नमस्कार। साइंस एंड स्टडी जोन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग एक विशेष टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि जो सरकार होती है, जो राजा होता है, उसका सच्चा सलाहकार कौन सा होता है। तो आइए सबसे पहले हम एक स्टोरी पढ़ते हैं और उस स्टोरी का नाम है ए ट्रू एडवाइज़र। एडवाइज़र की स्पेलिंग होती है ADVISER, लेकिन ADVISOR ये भी सही होता है। यानी कि एडवाइज़र जिसको सलाहकार कहते हैं उसकी स्पेलिंग ADVISER भी होती है और ADVISOR भी होता है। तो इस स्टोरी को शुरू करते हैं, उसके बाद और अच्छा डिस्कशन इसमें होगा। तो सबसे पहली बात है कि बहुत साल पहले जो है एक राजा हुआ करता था जो बीमार पड़ गया, और बीमार पड़ने के साथ ही साथ वो कमज़ोर हो गया। बीमार पड़ गया, कमज़ोर हो गया, और उसका जो बेटा था उसकी उम्र अभी अधिक नहीं थी, बहुत ही कम उम्र थी, मात्र 14 साल का उनका बेटा था। और राजा को अब ऐसा लग रहा था कि शायद अब उनका जो जीवन काल है वो पूरा हो चुका है और अब उनकी ज़िंदगी ज़्यादा दिनों तक नहीं चलने वाली है। तो वो काफ़ी उदास रहने लगे, और उदास रहने के साथ साथ उनको एक बात की चिंता भी हो गई। वो चिंता इस बात की थी कि अब जो है मेरे बेटे का जो है वो प्रमुख सलाहकार कौन होगा। तो इसके लिए उन्होंने एक सभा बुलाई, और उस सभा में मौजूद बहुत सारे लोग उपस्थित थे, और साथ ही साथ राजा के जो है वो दरबारी लोग भी थे। उसके बाद जो है उन्होंने सभा बुलाई और सारे दरबारी उपस्थित हैं, सारे मंत्रीगण, सैनिकगण, जनता जनार्दन सभी लोग उपस्थित हैं। और उसमें राजा ने अपने दरबारियों से पूछा कि मैं कैसा राजा हूँ। कहीं ना कहीं वो अपना रेफरेंडम जनमत संग्रह जानना चाहते थे कि मैं कैसा राजा हूँ, मेरा जो काम है वो किस तरह का है, क्या आप लोग मेरे काम से संतुष्ट हैं, खुश हैं। तो सारे दरबारी करीब करीब ने उनके फेवर में आंसर किया और बताया कि राजा आप बहुत ही अच्छे हैं, और आपके जैसा राजा तो कोई है ही नहीं। यानी कि आप सर्वश्रेष्ठ हैं, सर्वगुण संपन्न हैं, और आपसे बेहतर कोई राजा हो ही नहीं सकता। सारे लोगों ने इस बात का जवाब दिया। उसके बाद जिन लोगों ने इस तरह का आंसर किया, राजा ने उन सबको अपने पास बुलाया बारी बारी से और एक डायमंड गिफ्ट किया। तो जिन लोगों ने इस तरह का आंसर दिया उसके बाद उनको डायमंड मिला, तो वो काफ़ी खुश हो गए। उसके बाद उनके दरबारियों में एक व्यक्ति ऐसा था जो साइलेंट मोड में बैठा हुआ था। राजा की दृष्टि उस पर विशेष रूप से गई। वो व्यक्ति जो है सिंहासन पर शॉल ओढ़कर बैठा था। राजा ने उसको अपने पास बुलाया और उससे प्रश्न किया कि मैंने बहुत गौर से देखा है कि सारे लोग जब जवाब दे रहे थे तो उस समय आप मौन थे, आप चुप थे। तो इसके पीछे क्या कारण है, इसका जवाब हमको चाहिए कि आपने जो है सहमति क्यों नहीं दी और आप चुप क्यों रहे। उस व्यक्ति ने राजा को बताया कि राजा आप अच्छे हैं, ये बात सच है, लेकिन आप सबसे अच्छे नहीं हैं। आपसे बेहतर लोग भी हैं समाज में, साम्राज्य में, देश में, जो आपसे बेहतर शासन करते हैं, जिनका कौशल, विवेक, बुद्धि आपसे बेहतर काम करता है। तो आप अच्छे ज़रूर हैं, लेकिन आप सबसे अच्छे नहीं हैं। तो जब लोग आपको ऐसा कह रहे थे
कि आप सबसे अच्छे हैं, आपसे बेहतर कोई है ही नहीं और आपसे बेहतर कोई राजा हो ही नहीं सकता, तो ये बात मुझे कहीं ना कहीं जच नहीं रही थी, इसलिए मैं चुप बैठा था। और मैंने रिप्लाई इसलिए नहीं किया क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि कहीं आप बुरा मान जाएंगे। तो इस तरह का कम्युनिकेशन संवाद होने पर राजा के चेहरे पे मुस्कान आई और राजा जो है वो खुश हो गया और राजा ने उस व्यक्ति को भी एक डायमंड गिफ्ट किया। तो वो व्यक्ति जो है खुश होकर चला गया। अब राजा जो है इस बात को सोचने लगा कि मेरे बेटे का जो प्रमुख सलाहकार होगा, सच्चा सलाहकार, ट्रू एडवाइज़र, वो यही व्यक्ति होगा। अगले दिन फिर सभा लगती है, दरबार लगता है। सारे मंत्रीगण राजा के पास एक शिकायत लेकर आते हैं कि महाराज, आपने जो हीरा हमें लोगों को भेंट किया था, जो हीरा आपने हम लोगों को पुरस्कार के रूप में दिया था, हम लोग उसको लेकर ज्वेलर के पास गए थे और ज्वेलर ने उसको बताया कि ये हीरा नकली है, आपने ऐसा क्यों किया? तो राजा ने बोला कि जिस तरह आपके शब्द, आपके वाक्य गलत थे, नकली थे, उसी तरह से आपको हीरा भी गलत मिला। लेकिन जिस व्यक्ति ने सच बोला, सही बोला, सच अच्छा बोला, उसको सही हीरा मिला, असली हीरा मिला। और इस तरह राजा जो है अनाउंस करते हैं कि अगला राजा मेरा पुत्र होगा और उसका प्रमुख सलाहकार वो व्यक्ति होगा जो सभा में साइलेंट मोड में बैठा था, और उसके पूरे सम्मान के साथ उसका पद दिया जाता है और राजा के पुत्र को राजा बनाया जाता है। उसके बाद राजा निश्चिंत हो जाते हैं कि अब मेरे बाद भी मेरा शासनकाल अच्छे से चलेगा। तो ये थी ट्रू एडवाइज़र की कहानी। अभी जो देश में रूलिंग पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, उसको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो देश की सबसे अच्छी पार्टी है, बहुमत में है, सारे लोग उसका समर्थन कर रहे हैं और बहुत सारे लोग तो बिना मतलब के ही जो है मोदी जी को सपोर्ट किए जा रहे हैं, मोदी जी का जय जयकार किए जा रहे हैं। लेकिन वास्तविकता जो है, कई लोग ऐसे भी हैं जो वर्तमान सरकार से खुश नहीं हैं। वैसे लोगों को भी मोदी जी को सुनना चाहिए, जानना चाहिए, उस पर ध्यान देना चाहिए। मोदी जी को जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। और समाज का एक व्यक्ति होता है, एक समुदाय होता है जो बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है और जो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है कोरोना काल में, वो है निजी विद्यालय के शिक्षक, जिसके बारे में सरकार का पहले भी कोई ध्यान नहीं था, आज भी कोई ध्यान नहीं है। कहीं ना कहीं एजुकेशन स्पॉइल होता जा रहा है, ख़त्म होता जा रहा है। और जो भी निजी विद्यालय के शिक्षक हैं, उनकी ज़रूरत, उनका परिवार बहुत सफ़र कर रहा है, लेकिन गवर्नमेंट इसके बारे में कुछ भी नहीं सोच रही है। तो ये देश के लिए एक बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि सरकार आखिर मौन क्यों है, चुप क्यों है, क्यों नहीं कुछ वो इस तरह का फ़ैसला ले रही है जिससे जो लोग हैं उनका भी परिवार है, उनके भी बच्चे हैं, उनकी भी आवश्यकताएं हैं। चाहे वो देश का राष्ट्रपति हो, चाहे वो देश का प्रधानमंत्री हो, चाहे वो कोई सीनियर ब्यूरोक्रेट हो, चाहे आईएएस अधिकारी की बात करें, आईपीएस अधिकारी की बात करें, राज्य का मुख्यमंत्री हो, राज्य का राज्यपाल हो, कोई भी पदाधिकारी हो, वो इतने ऊंचे पद पर इसलिए पहुंच पाया है क्योंकि उसको एक बेहतर शिक्षक मिला है और उस शिक्षक से वो प्रेरणा लेकर अपने ऊंचे पद को हासिल कर पाया है। तो समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वर्तमान सरकार से खुश नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि देश के 4 महानगर हैं, दिल्ली, बम्बई, चेन्नई और कोलकाता। तो इसको अगर स्टडी किया जाए
तो मेरे को ऐसा नहीं लग रहा है कि बीजेपी किसी भी महानगर में एक अच्छी स्थिति में है। फिर भी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को लगता है कि हम मेजॉरिटी में हैं, हम बहुत सक्सेसफुल हैं। कबीरदास जी भी कहते हैं कि निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। तो अगर कहीं ना कहीं ये मैसेज अगर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर तक पहुंचता है तो जो लोग अपोज़ कर रहे हैं, जो लोग नाराज़ हैं, उन पर प्रधानमंत्री जी को ज़रूर ध्यान देना चाहिए। तो माननीय प्रधानमंत्री जी को जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच।